जैसा जी आज का सवाल है कि जैसे मौसम 36-37 का टेम्परेचर ले रहा, लेकिन फील जो है 45 का करा रहा, उमस है मौसम यानी में। टेम्परेचर घटा है, ह्यूमिडिटी बढ़ी है, जी। वातावरण में उमस बनी हुई है। बिल्कुल। और उमस बढ़ने से गन्ने में एक रोग और एक कीट पनपने की प्रबल संभावनाएं रहती है। जी। जो आजकल रोग पनपता है वो गन्ने का, और 238 वैरायटी का तो एक बहुत ही एक समस्या रहती है कि फसल बड़ी हो चुकी, स्प्रे कैसे करे। इसलिए हमने एक कंपनी से कांटेक्ट किया है कि वो एक नॉमिनल चार्ज पे किसानों को ड्रोन के द्वारा भी स्प्रे की सुविधाएं प्रदान कर सके। वो कंपनी है आपकी ड्रोन डेस्टिनेशन कंपनी है। इससे भी हमने यहाँ के एरिया मैनेजर को बुलाए हैं, और वो एरिया मैनेजर भी हमारे पास में है। सवाल है हमारा, जैसे ड्रोन है, ड्रोन के अंदर हम जो है भाई आज के टाइम में 3 तरीके की दवाई चले हैं किसान के पास में। कीटनाशक, और जी तुम्हारा हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशक, और फंगीसाइड। तो इन तीनों दवाइयों में से कौन कौन सी दवाई की स्प्रे जो है ड्रोन के द्वारा करी जा सके? जी, कीटनाशक हम स्प्रे कर सकते हैं। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भाई गन्ने के ऊपर वीडियो चली हुई है और आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, किसान भाई उस पर कमेंट भी कर रहे हैं। तो उनकी क्वेरी जो मतलब कमेंट हम है उनके बारे में हमारे कुशलवीर सिंह जी जो हैं उन्हें जानकारी भी दे में है। और आज का जो टॉपिक है भाई, 2-3 दिन से जो है बारिश का माहौल बना है। कहने का क्या है कि टेम्परेचर लगभग 36-37 का है, लेकिन महसूस ऐसा करा रहा है मौसम कि जैसे 45 का टेम्परेचर अब भी हो, यानी कि मौसम के अंदर बनी हुई है उमस। तो उमस के कारण गन्ने के अंदर कुछ रोग आमे हैं, और उन रोग के ऊपर आज जो बात करी जाएगी। और भाई कौन कौन से रोग आमे हैं वो कुशलवीर सिंह जी बताएंगे। और भाई अपने यहाँ पे जो गाँव में किसान भी जुड़े हुए हैं, तो जो इनकी 1-2 समस्या होंगी उनका भी जो है निस्तारण करा जाएगा। तो पहले राम राम जी। राम राम जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं कुशलवीर सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली सुगर्स लिमिटेड सिंभावली। जैसा जी आज का सवाल है कि जैसे मौसम 36-37 का टेम्परेचर ले रहा, लेकिन फील जो है 45 का करा रहा, उमस है मौसम यानी में। टेम्परेचर घटा है, ह्यूमिडिटी बढ़ी है, जी। वातावरण में उमस बनी हुई है। बिल्कुल। और उमस बढ़ने से गन्ने में एक रोग और एक कीट पनपने की प्रबल संभावनाएं रहती है। जी। जो आजकल रोग पनपता है वो गन्ने का, और 238 वैरायटी का तो एक बहुत ही पॉपुलर रोग है जिसे हम पोका बोइंग कहते हैं। दूसरे किताबी भाषा में इसे टॉप रोट फंगल कहते हैं। फफूंदी से होने वाला टॉप रोट रोग है, जिसमें गन्ने की पत्ती गल के टूट जाती है और कुछ दिन के लिए बढ़वार रुक जाती है, और फिर गन्ना जब बढ़वार लेता है तो पतला हो जाता है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम दवाई, 500 से 800 ग्राम दवाई को 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। दूसरे, फसल बड़ी, किसानों की एक समस्या रहती है कि फसल बड़ी हो चुकी, स्प्रे कैसे करे। इसलिए हमने एक कंपनी से कांटेक्ट किया है कि वो एक नॉमिनल चार्ज पे किसानों को ड्रोन के द्वारा भी स्प्रे की सुविधाएं प्रदान कर सके। वो कंपनी है आपकी ड्रोन डेस्टिनेशन कंपनी है। इससे भी हमने यहाँ के एरिया मैनेजर को बुलाए हैं, और वो एरिया मैनेजर भी हमारे पास में है। उनके पास ड्रोन उपलब्ध है। किसानों को वो 400 रुपये प्रति एकड़ की दर से स्प्रे ड्रोन के द्वारा प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सुविधा उनके द्वारा दी जा रही है, जिसमें 10-11 लीटर का उनका ड्रोन है। 10-11 लीटर पानी में 500 ग्राम दवाई को घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करने से पोका बोइंग रोग काफी हद तक समाप्त हो सकता है। दूसरे, उमस बढ़ने पे एक कीट पनपता है जिसका नाम है पिंक मीलीबग। एक सफेद सफेद जैसा आम पे कीड़ा आता है, वो बड़ा मीलीबग होता है। गन्ने पे एक छोटा गुलाबी सफेद रंग का एक बड़ा छोटा सा कीट होता है जो चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, और गन्ने की बढ़वार को वो रोक देता है बिल्कुल। कभी कभी फसल नष्ट भी हो जाती है, और वो पॉकेट वाइज चलता है, पूरे खेत में एक समान नहीं। पहले किनारे से स्टार्ट होगा, और किनारे पे भी वहां से स्टार्ट होगा जहां पॉपुलर या अन्य पेड़ लगे हुए हैं, वहां से वो शुरुआत करता है। इसकी रोकथाम करने के लिए 400 से 500 मिलीलीटर
प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन को 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। यदि हम ड्रोन के द्वारा स्प्रे करते हैं तो ड्रोन के द्वारा स्प्रे करने में 400 मिलीलीटर दवाई प्रति एकड़ की दर से पर्याप्त होती है। अब किसान कहेंगे कि इसमें हम पानी की क्वांटिटी घटा रहे हैं, दवाई की उतनी ही है, दवाई पत्ती पे चिपकनी है, पौधे के जो वेजिटेटिव पोर्शन है उस पे चिपकनी है, और जो हम ज़्यादा पानी के साथ दवाई का प्रयोग करते हैं उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट जमीन पे नीचे गिर जाता है पानी के प्रेशर के साथ में। तो इसमें ड्रोन के द्वारा दवाई का सही सदुपयोग किया जा सकता है। वीडियो पे कमेंट हैं किसान के, उनके जो है सवाल के जवाब देने हैं जी। जैसे इरफान खान है, मोनोक्रोटोफॉस SL 36% 1 एकड़ में कितनी डोज? मोनोक्रोटोफास आधा लीटर एकड़ की दर से पर्याप्त रहता है। दूसरा सवाल है जी दीपक का, हाँ, वो बोल रहे हैं सीजेंटा की एम्पलीगो हाँ। की ड्रेचिंग करें या मतलब ड्रेंचिंग करें, हाँ, या स्प्रे करें? एम्पलीगो जो है इसमें लेमडा और CTPRL है, कंपनी इसकी रिकमेंडेशन स्प्रे के द्वारा देती है। और दूसरा इन्हीं की जी सवाल है इसी में कि ड्रोन के द्वारा स्प्रे कराना ठीक है या नहीं? ठीक है, ड्रोन एक टेस्टेड टेक्नोलॉजी है। सभी वैज्ञानिकों की, अनुभवी वैज्ञानिकों की देखरेख में इस पे रिसर्च हुई है और उसके बाद ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी सिद्ध हुई है जिसमें किसान के समय, श्रम और पूंजी की बचत होती है। एक ये फन विद परी चौधरी A to Z है एक ये भाई, ये बोल रहे हैं मई में गन्ने की बुवाई की है, ब्यात की दवाई बताओ जी। ब्यात के लिए वैसे बोरोन जो तत्व है ये ब्यात के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, जिसे देसी भाषा में सुहागा कहते हैं। तो आप बोरोन से संबंधित कोई भी आप पोषक तत्व ले सकते हैं और 4-5 किलो प्रति एकड़ की दर से आप किसी भी खाद में मिला के प्रयोग कर सकते हैं। गुरमीत सिंह कमेंट कर रहे हैं जी, वो बोल रहे हैं पोका बोइंग की दवाई के साथ जो कीटनाशक का स्प्रे करा जा सके या आगे पीछे करके करें? देखो सही बात है, पोका बोइंग की दवाई है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में रिकमेंडेशन ये है कि किसी दूसरी दवाई को, किसी फर्टिलाइजर को नहीं मिलाना चाहिए, आगे पीछे आप करना ज्यादा अच्छा रहेगा। हिमांशु यदुवंशी हैं, कीटनाशक की दवाई जो कोराजिन जैसा काम करे। कीटनाशक की कोई ऐसी दवाई जो कोराजिन जैसा काम करे, कहने का मतलब हाँ, ये जो अपना पैसे हाँ, कम। बिल्कुल, ये इनके कहने की सेंस जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि सिस्टमिक दवाई हो, दैहिक विष हो, उसके लिए कार्बोफ्यूरान भी काम कर सकती है, उसके लिए फटेरा भी काम कर सकता है, और लिक्विड में देखा जाए तो इमिडाक्लोरपिड और कार्बोसल्फान आता है, ये भी काम कर सकते हैं इसके लिए। वरुण मलिक है जी, जैविक खाद सीवेड की जानकारी दो जी। जैविक खाद सीवीड होगा। हाँ जी, हाँ, ये सीवीड जो है समुद्री घास से तैयार किया गया एक खाद है। जैविक खाद अलग होता है और ये अलग होता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होता है ये कार्बनिक खाद में आता है। जैविक खाद और कार्बनिक खाद में थोड़ा अंतर है। जैविक खाद से मतलब माना जाता है कि जीवाणु से तैयार होने वाली खाद जो है वो जैविक खाद मानी जाती है। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होता है या सीवीड से तैयार होने वाला जो खाद होता है उसमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जैसे सागरिका वगैरह है, इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है और बहुत अच्छा इसके लिए फसल को लाभ मिलता है। भीष्म कुमार हैं, 05234 और बोरोन और कीटनाशक का स्प्रे एक साथ करा जा सके नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अनिल सैनी, फटेरा का असर कितने दिन का है जी? फटेरा का असर कंपनी तो 90 दिन का बताती है, लेकिन 60-70 दिन मान सकते हैं। 60-70 दिन ये असरकारक रहता है। 2 महीने बाद फिर से इसे रिपीट कर देना चाहिए। सुरजीत रावत, एनपीके के साथ बोरोन जिंक मिला सकते हैं या नहीं? देखो, एनपीके के साथ में जिंक के लिए बाध्यता है, जिंक नहीं मिला सकते। यदि आप ईडीटीए फॉर्म में जिंक है तो मिला भी सकते हैं। साधारण जिंक इसके साथ में नहीं मिलानी चाहिए। शेख जयचंद हैं जी, ये कह रहे हैं कोराजिन की प्रयोग के कितने दिन बाद जो खाद का प्रयोग कर सके हैं? कभी भी कर सकते हैं, जिस दिन कोराजिन किया उस दिन भी कर सकते हैं। एक जी हरियाणा की तरफ से हैं जाटराम जी, ये बोल रहे हैं गन्ने का पौधा सूख रहा है और जो नए कल्ले निकल रहे हैं ना वो भी सूख रहे हैं, कौन सा रोग?
देखो बिना देखे कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन संभवतः ये माना जा सकता है कि यदि वैरायटी 238 है तो रेड रोट या विल्ट से भी पौधा सूख जाता है। वो रोग ग्रसित बीज वहां पे बोया गया होगा जिसके सूखने की संभावनाएं हैं। शनि कुमार है जी, बोल रहे हैं कीटनाशक का स्प्रे करने के बाद जो कितने समय बाद अगर बारिश हो जावे जो उसका कीटनाशक का असर ना जावे। हाँ, 6 से 8 घंटे बाद बारिश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। शहजाद है, एम्प्लीगो और एम स्टार के साथ कोई टॉनिक जो गन्ने ने बढ़ा सके। एम्प्लीगो और एम स्टार के साथ कोई टॉनिक, देखो इसके लिए जिब्रेलिक एसिड सबसे बढ़िया टॉनिक माना जाता है। ये अलग अलग नामों से आता है और धानुका कंपनी इसको बनाती है मैक्सिल्ड के नाम से। तो 250 ml दवाई मैक्सिल्ड जो आती है उसको आप इनके साथ में मिला के प्रयोग कर सकते हैं। रूल्स टू एक्सेस है, ये बोल रहे हैं जी वर्टागो या फटारे में बेस्ट कौन सा है और 30 जून के बाद जो कब तक प्रयोग कर सके हैं। देखो यदि आपने फसल, दोनों ही बेस्ट है, दोनों अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं किसी को ऊपर नीचे नहीं कहूँगा, दोनों अच्छी है, दोनों में लगभग बराबर पोषक तत्व है। इसके अंदर CTPRL है, फटेरा के अंदर 0.4%, वर्टागो के अंदर 0.5% CTPRL प्लस 1% थायोमेथोक्सोम है। तो दोनों दवाई अच्छी है, दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। और 30 जून के बाद प्रयोग करने की मैं सलाह जब देता हूं जब आपका गन्ना पछेता बुआई का हो, तभी आप 30 जून के बाद प्रयोग करें, अन्यथा इसे अप्रैल के महीने में प्रयोग कर लेना चाहिए या मई में करें। मनोज कुमार है जी, 1 बीघे में पोटास का प्रयोग कितना करें। 1 बीघे में पोटास का प्रयोग, ये पोटास कहे तो म्यूरेट ऑफ पोटास जो होता है 60% जिसमें पोटास K2O पाया जाता है, तो उसके लिए मैं कहता हूं कि 1 एकड़ में 1 बैग या 40 किलो पोटास की जरूरत पड़ती है। तो 6 से 7 किलो, बीघे भी कहीं छोटे होते हैं कहीं बड़े होते हैं, एकड़ में 40 किलो प्रति एकड़ मान के चलिए। ये है कि ये ज्यादा तापमान में गन्ने की पत्ती सूखने पर उर्वरक का प्रयोग कर सके या नहीं जी। हाँ, देखो उर्वरक का प्रयोग आप नमी के साथ कर सकते हैं। यदि आप सिंचाई कर रहे हैं तो उर्वरक का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। पत्ती सूखना एक अलग है, जब वातावरण में नमी कम होती है तो पत्ती, गन्ना या फसल अपने आप को जिंदा रखने के लिए टिप्स जो होती है ऊपर के भाग का पानी उड़ा देती है जिससे पत्ती सूख जाती है। ये चौधरी साहब है कोई, पेड़ी गन्ने की सफेद टीके आ रहे हैं पेड़ी गन्ने में पत्ती पे। सफेद टीके जो आना है वो हो सकता है पोटास की कमी के भी लक्षण हो सकते हैं, सल्फर की कमी के भी लक्षण हो सकते हैं। बिना पत्ती को देखे तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप पोटास, जिंक और सल्फर ये 3 तत्वों का उसमें प्रयोग कर सकते हैं, तो संभवतः ठीक होने के चांस है। सुभाष चंद्र है जी, हमला प्लस NPK साफ और सागरिका एक साथ मिला के स्प्रे कर सकें। हमला, साफ, NPK और सागरिका बिल्कुल कर सकते हैं। युवा किसान फंगीसाइड के साथ ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग। अब फंजीसाइड कौन है, COC को छोड़ के बाकी के साथ में आप मिला सकते हैं। विक्की चौधरी हैं, गन्ना नहीं बढ़ रहा, कोई दवाई और स्प्रे सब कर ले, काम नहीं करा किसी ने भी। देखो उसके तो देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा रोग है, कहाँ से विक्की चौधरी है, किसी एक्सपर्ट को दिखाए कौन सा रोग है। उसकी जड़ में तो कीड़ा नहीं लगा हुआ, उस जमीन में सफेद गिडार का तो कहीं प्रकोप नहीं है, लेकिन जब सारे उसने प्रयोग कर लिए तो फिर आगे की तो गुंजाइश ही नहीं रहती, चाहे तो ये बताते कि मैंने ये डाल दिया है। जी बिल्कुल। आंचल वाली आज जी ये बोल रही है टॉप बोरर आ रहा है, दवाई बताओ जी। टॉप बोरर के लिए लिक्विड में ड्रेंचिंग करने के लिए कोराजन, सिटीजन या अन्य बहुत सी दवाइयाँ हैं। और यदि आप दानेदार का प्रयोग करना चाहे तो फटेरा, वर्टागो या कोई भी अन्य दवाई जिसमें CTPRL 0.4% है, उसे आप 8 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करके खेतों में 10-15 दिन नमी बनाए रखें। धर्मराज सिंह है, कैल्शियम प्लस पोटास को एक साथ मिला के प्रयोग कर सके ना जी। बिल्कुल कर सकते हैं। ये फार्मर है, एमी स्टार टॉप और यूरिया एक साथ मिला सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मानिक चौधरी, यूरिया प्लस कैल्शियम नाइट्रेट एक साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जितेंद्र काकरा ये बोल रहे हैं 05234 में यूरिया मिलाकर स्प्रे कर दें मैं जी ना। बिल्कुल कर सकते हैं।
खुशनसीब किसान है। टॉप बोरर की तितली कितने दिन में अंडे देती है तथा उसकी सूंडी जो है अंडे से कितने दिन में बने हैं? देखो, टॉप बोरर की जो लाइफ साइकिल है वो 35 से 40 दिन की होती है और वो टेम्परेचर के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। टेम्परेचर के अनुसार वो घट बढ़ जाती है। तो ये मान के चलिए कि तितली हफ्ते भर में अंडे दे देती है, 4-5 दिन में अंडों से लार्वी निकल जाती है और लार्वी स्टेज लंबे टाइम रहती है, 10 दिन तक लगभग लार्वी रहती है। उसके बाद लार्वी प्यूपल स्टेज में पहुंच जाती है, 10 दिन के करीब वो प्यूपल स्टेज में रहती है और उसके बाद एडल्ट तितली बन के फिर निकल जाती है। बहुत किसान हैं जी, वे कमेंट करके ये वो बोल रहे हैं कि हम जो है मतलब कुशलवीर सिंह जी की वीडियो लगातार देखे हैं और हमें जो बहुत अच्छी जानकारी मिला है, तो उनकी यहाँ कुछ बात कहनी हो तो? देखो, मैं सभी दर्शकों का, सभी ऑडियंस का धन्यवाद करता हूं। जिन्हें वीडियो अच्छी लगती है उनका मैं तहे दिल से आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। और जिनके कोई सुझाव है उनका भी मैं समाधान करने की कोशिश करता हूं। तो जी आज की वीडियो में यही सवाल है, यही कमेंट है उनकी, जो है हमने ऑन फेस वीडियो बनाकर जानकारी दी है। तो और भी यहाँ किसान है भाई, किसी का कोई सवाल, कोई क्वेरी ऐसी हो जो मतलब जानकारी लेनी हो? अच्छा, एक बार चलो परिचय तो करा ही दो अपना। हाँ जी, नाम, गांव का नाम? नाम हरवीर सिंह है जी, गांव हसूपुर। अच्छा, जैसे कुशलवीर सिंह जी ने जानकारी दी है तो किसान के पक्ष में लगी ना जी? बिल्कुल लगी। जो जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ इस तरीके का द्वेष भाव तो ना लग रही है कि हम जो किसी कंपनी ने या उसने जो प्रमोट कर रहे हैं? ना ना ना, कुछ नहीं। हाँ जी, भैया अपना परिचय करवाओ एक बार। भाई मेरा नाम मंजीत शर्मा है जी, और मैं हसूपुर गांव से हूँ, सिम्बावली शुगर मिल के पास है। अच्छा, जैसे जो कुशलवीर सिंह ने जानकारी दी है गन्ने के बारे में, तो कैसी लगी जानकारी? जानकारी सही दी है इन्होंने, बहुत बढ़िया। बढ़िया लगी? हाँ जी। और जो किसान हमारे कमेंट करके सवाल पूछे हैं उनका जवाब ऐसा तो ना लगा कि कहीं कोई गलत ना, जवाब दे दिया हो? कोई गलत सवाल नहीं लगा, सब जवाब जो सवाल जो दिए हैं सही दिए हैं। बिल्कुल। तो भाई आज की जो वीडियो है यह गांव हसूपुर के अंदर ही, और इसमें हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने जो है कमेंट करके भी पूछी एक बार कि जो है जितने भी कमेंट है मतलब उनके बारे में जानकारी दी गई है। और जो है एक कमेंट था भाई हमारे उसमें कि ड्रोन से जो है स्प्रे कराने में फ़ायदे हैं या नुकसान है। तो भैया सामने भैया बैठे हुए हैं, एक बार उनका परिचय भी करवाऊंगा और साथ में जो इस चीज़ की जानकारी भी लेंगे कि जैसे ड्रोन में कम पानी में स्प्रे कराई जावे है तो कहीं ऐसा तो ना है कि दवाई जो पूरा असर कर पावे या ना कर पाती। तो भैया एक बार अपना परिचय करवाओ। नमस्कार, मैं मनदीप सिंह, एरिया मैनेजर ड्रोन डेस्टिनेशन से। ड्रोन से जो आप स्प्रे करवाते हैं वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। हमने हर जगह सर्वे किया है उस चीज़ का कि कम पानी में और कम समय में आपका स्प्रे हो जाता है। जो हमारे ड्रोन की कैपेसिटी वो 10 लीटर्स की है, वो 1 एकड़ को 5 से 6 मिनट में कर देता है और आपको हर तरह के कीटनाशक प्रभाव से आपको बचाता है। और जो भी खेत में किसी भी टाइप का जो होता है, कीड़े होते हैं, उनको उनसे नुकसान जो हो किसानों को वो बचाता है। तो ड्रोन जो हमारा काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है किसानों के लिए। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप जितना हो उसके ड्रोन से आप स्प्रे करवाएं। नमस्कार। अच्छा भैया, एक सवाल है हमारा, जैसे ड्रोन है, ड्रोन के अंदर हम जो है भाई आज के टाइम में 3 तरीके की दवाई चले हैं किसान के पास में, कीटनाशक और जी तुम्हारा हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशक और फंगीसाइड। तो इन तीनों दवाइयों में से कौन कौन सी दवाई की स्प्रे जो है ड्रोन के द्वारा करी जा सके? जी, कीटनाशक हम स्प्रे कर सकते हैं और कीटनाशक हम कर सकते हैं, बट खरपतवार की हम दवाई का स्प्रे नहीं कर सकते हैं ड्रोन के द्वारा। उससे जो पड़ोस का किसान है उसकी फसल को भी नुकसान हो सकता है। तो हम 2 ही टाइप का स्प्रे कर सकते हैं ड्रोन से। जी, तो जी आपकी निगाह में अगर कोई किसान जो है ड्रोन से स्प्रे कराता है तो उसके कितने % चांस है कि दवाई का जो है असर रहेगा? उसके 99% चांस है कि उसका पूरा असर रहेगा। आपको 100% भी रिजल्ट मिल सकता है सर। ठीक है जी। तो भैया जो हमारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं, दीपक भाई है, उन्होंने कमेंट करा कि ड्रोन के द्वारा स्प्रे करानी कितनी कारगर है। तो भाई सामने बैठे हुए इन्होंने पूरी जानकारी दी। और फाइनली अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई।